की। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए हैं। परीक्षित को राजा बनाया गया है। पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले जाते हैं। विदुर जी भी तीर्थ यात्रा से वापस लौट करके आते हैं। भाई को दुखी देखते हैं। धृतराष्ट्र को साथ में लेकर के हरिद्वार चले जाते हैं। अब इधर एक दिन शिकार खेलने के लिए परीक्षित निकले। इन्होंने देखा सामने एक गाय रुदन कर रही है, एक बैल पैर से खड़ा हुआ रो रहा है, एक दुष्ट व्यक्ति हाथ में दंड लेकर प्रहार कर रहा है। इन्होंने जैसे ही उसको पकड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाय को कष्ट देने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वृषभ को कष्ट देने की। वह कोई और नहीं, कलयुग था, इनकी शरण में आ गया है। महाराज आपकी शरण में हूँ, रहने के लिए निवास दे दीजिए। तब कलयुग के रहने के लिए उन्होंने 4 निवास दिए हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मस चतुर्विधा। पहला निवास स्थान दिया जहां जुआ खेला जाता है, वहां तुम्हारा निवास हो। द्यूतम पानम माने शराब, जहां पर मदिरा का पान किया जाता है वहां पर तुम्हारा निवास हो। सूना माने हिंसा, और जहां पर गणिकाओं का वास है वहां तुम्हारा निवास हो। पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात प्रभु। पुनः निवेदन करके इन्होंने एक स्थान अच्छा मांगा, तब स्वर्ण में निवास दे दिया है। आप कहेंगे धातु नाम अस्मि कांचनम, भगवान कहते हैं सोना मेरा स्वरूप है, तो फिर उसमें अधर्म का निवास कैसे, कलयुग का वास कैसे। हमारे महाराज श्री परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज भागवत दर्शन में एक भाव देते हैं। महाराज जी कहते हैं अधर्म के धन पर कलयुग का वास होता है, और ईमानदारी के धन पर भगवान का निवास होता है। परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए। समीक महात्मा के आश्रम में पहुंचे। प्यासे थे, जल मांगने लगे। श्रमिक सच्ची समाधि में बैठे थे। जब नहीं उठे, इन्होंने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। वापस लौट करके आए, इन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। देखो जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे अपराध ना होते हैं। अपराध होना बड़ी बात नहीं है। अपराध करके पश्चाताप ना करना, क्षमा ना मांगना, ये सबसे बड़ा अपराध है। जीवन में कभी भी कोई गलती हो जाए, घर में समय रहते हुए पश्चाताप करना चाहिए और क्षमा मांग लेना चाहिए। महाराजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट को उतारा, याद आया मैंने संत का अपमान कर दिया। पश्चाताप की आग में जलने लगे हैं। श्रमिक के पुत्र श्रृंगी ने देखा, कौशिकी नदी में प्रविष्ट होकर के श्राप दे दिया है। इति लंघित मर्यादाम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, 7वें दिन यही सर्प तक्षक बन करके काटेगा। श्रमिक को मालूम हुआ है। श्रृंगी को समझाया, बेटा राजा के शरीर में भगवान का वास होता है, हमें सम्मान करना चाहिए, तुमने श्राप दे दिया। गौरमुख नाम के शिष्य को बुला करके इन्होंने संदेशा दिया है, 7वें दिन आपकी मृत्यु निश्चित है। और जैसे ही परीक्षित को मालूम हुआ, जन्मेजय को गद्दी में बैठाला, स्वयं गंगा के किनारे आ गए हैं और सबसे पूछते हैं मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पूछ ही रहे थे, उसी समय साक्षात भगवान सुखदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गमटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेशः। बाण प्रहार करने के लिए आया था, शस्त्र से मारा जा रहा था और परीक्षित को गर्भ में भगवान बचाने के लिए शस्त्र लेकर के आ गए।
पर आज बाण का प्रहार नहीं, वाणी का प्रहार हुआ है। इसलिए भगवान साक्षात वाणी के रूप में सुखदेव के सहित अवतरित हो गए। हमारे महाराज जी कहते हैं भगवान की ही वाणी का अवतार सुखदेव है। सुखदेव को उच्च सिंहासन पर बैठाला है। इधर प्रश्न पूछा है, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य हेयत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। मैं पूछना चाहता हूं जो 7 दिन में मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। और जैसे ही सुखदेव गुरुदेव ने सुना है, बोलना प्रारंभ कर दिया। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। आपने जो प्रश्न पूछा है वरीयान, वह बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। और आपका ही नहीं, सारे संसार का कल्याण करने वाला है। आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, आपने पूछा जो 7 दिन में मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। राजन, एक बात मैं भी पूछूं आपसे, रविवार से लेकर शनिवार तक कितने दिन होते हैं। परीक्षित ने कहा गुरुदेव 7 दिन होते। कितने दिन होते हैं। अरे बोल दो जी, 7 दिन होते हैं कि नहीं। अच्छा, किसी को आपने 8वें दिन मरते हुए देखा है। सभी 7 दिन में जाते हैं कि नहीं। तो यह प्रश्न परीक्षित का नहीं है, यह हमारा प्रश्न है। जो 7 दिन में मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव गुरुदेव ने कहा राजन, 7 दिन में तो सारी सृष्टि समाप्त होने वाली है, पर मैं आपको 3 उपाय बताता हूं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। पहला उपाय है श्रोतव्य, भगवान की कथा सुनो। दूसरा उपाय है स्मर्तव्य, भगवान का स्मरण करो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। भगवान का कीर्तन सुनो, भगवान की कथा सुनो और भगवान का स्मरण करो। 3 उपाय को जो हृदय में धारण कर लेता है, अंत में उसे भगवान की प्राप्ति होती है। अब समय